धनंजय के द्वारा नाट्यशास्त्र पर लिखा गया अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ दशरूपक, जिसके 4 प्रकाश हैं और नाट्य विषयक समस्त सामग्री जो उसके लक्षण, प्रकार इत्यादि, इन 4 प्रकाशों में उन्होंने उनकी विवेचना की है। सर्वप्रथम प्रथम प्रकाश के अंतर्गत हम वस्तुनेता रस, जो नाटकों को, जिसके 10 प्रकार हैं, उनमें से किसी विशिष्ट नाटक के अंतर्गत उसको स्थान देते हैं। संप्रति वस्तु, कथा वस्तु के विषय में, जो नाटक की कथा वस्तु होती है और उस कथा वस्तु के अनुसार जो नायक है वह अपना कार्य व्यापार करता है और उस कार्य को करते हुए वह किसी निश्चित फल को प्राप्त करना चाहता है और उस फल को प्राप्त करने में जो साधनभूत हैं, हेतुभूत हैं, उनको हम अर्थ प्रकृति कहते हैं। तो उन अर्थ प्रकृतियों के माध्यम से वे कौन सी हैं? बीज बिंदुर पताका आख्य प्रकरी कार्य लक्षण है अर्थ प्रकृतयः पंचता एताः परिकीर्तिताः। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ कही गई हैं, जिनसे गुजरते हुए कथा वस्तु जो है वो पूर्णता को प्राप्त होती है और उसमें सन्निहित नायक का जो फल है वह उसको प्राप्त होता है। अवस्थाः पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः। नाटक का जो नायक होता है, जिसको फल की प्राप्ति होती है और उस फल की प्राप्ति के लिए उसका समस्त कार्य व्यापार चलता है, तो उस कार्य व्यापार की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। जो उसको फल प्राप्त होता है उसकी सिद्धि तक वह 5 अवस्थाओं से गुजरता है, तब जाकर के फल का आगम नायक को हुआ करता है। तो ये कौन सी अवस्थाएं हैं? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम उसका प्रारंभ होता है, उसको ही हम यहाँ आरंभ कहते हैं। आरंभ क्या है? औत्सुक्य मात्रम आरंभः फल लाभाय भूयसे। औत्सुक्य मात्रम, उत्सुकता का मन में जागना ही आरंभ है। किस चीज के लिए उत्सुकता जागती है? फल लाभाय, किसी फल को प्राप्त करने के लिए, फल रूपी लाभ के लिए व्यक्ति के मन में जो उत्सुकता उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या आरंभ नामक कार्य की अवस्था कहते हैं। जैसे कोई बीज पड़ा हुआ है और उस बीज को हम सोचते हैं इससे हमें पौधा पैदा करना है, तो इस उत्सुकता का वो किस तरह से हो सकता है? हमें क्या करना चाहिए कि ये जो बीज है वो पौधा बन जाए, वृक्ष बन जाए। तो मन के अंदर इस उत्सुकता का जागना ही कार्य की आरंभ नामक अवस्था कही जाती है। और उस बीज को लेकर के हम उसके विषय में विचार करते हैं कि हमें इसका क्या करना चाहिए कि ये पौधा बन जाए। तो ये जो उत्सुकता का भाव मन में जगा, वही आरंभ कार्य की, जो नाटक की कथा वस्तु है, उसकी आरंभ नामक अवस्था कही जाती है, जो कि जो नाटक का नायक है वह उसके मन में उत्पन्न होती है। और फिर उस दिशा में केवल सोच कर रह जाना, उत्सुकता मात्र का जाग जाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस दिशा में, उस बीज को पौधा बनाने की दिशा में प्रयत्न का भी होना आवश्यक है। जब नायक उस फल को प्राप्त करने वाला या उस फल की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जब उस दिशा में प्रयत्न भी करने प्रारंभ कर देता है
तो वह कार्य की दूसरी अवस्था प्रयत्न कही जाती है। प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ व्यापारो अतित्वरान्वितः। उस बीज को पौधा बनाने के लिए अति त्वरान्वित है, बहुत ही शीघ्रता के साथ प्रयत्न, उसको प्रारंभ, उस दिशा में कार्य का प्रारंभ ही प्रयत्न नाम की अवस्था कही जाती है। वह उस बीज को लेता है, उसको देखता है और उसके विषय में सोचता है कि यह बीज उपयुक्त है अथवा नहीं, इसके द्वारा पौधा बन सकता है या नहीं, और उस तरह से सोच करके उसके लिए छोटा गड्ढा खोदना और उसमें उस बीज को रख देना, बीजारोपण कर देना और फिर उसमें पानी इत्यादि, जल इत्यादि देने की जो अवस्था है वह प्रयत्न कही जाती है, जो कि दूसरी कार्यावस्था है। उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्याशा प्राप्ति संभव है। तीसरी अवस्था है प्राप्त्याशा। उस बीज को पौधा बनाने की जो आशा है वही कि मेरा यह प्रयत्न सफल हो जाएगा और मैं इस बीज को पौधा बना पाऊंगा, इस प्रकार की जो व्यक्ति के मन में इच्छा है वही प्राप्त्याशा नाम की तीसरी कार्यावस्था है कि वह पौधा बनाना चाहता है लेकिन उसके मन में शंका उत्पन्न होती है कि यह प्रस्फुटित होगा अथवा नहीं, मुझे इसका, मैं किस प्रकार से इसकी देखभाल करूं, किस प्रकार से इसका वपन करूं और किस प्रकार से इसकी जल, खाद, पानी इत्यादि जो है उसकी व्यवस्था करूं जिससे कि यह पनप जाए। तो मन में ये अंकुरित होगा अथवा नहीं, प्रस्फुटित होगा अथवा नहीं, इस प्रकार की मन में जो शंका उत्पन्न होती है जिससे फल प्राप्ति में उस बीज को पौधा बनाने की प्रक्रिया में उस कार्य को करने वाले नायक की मन में शंका उत्पन्न किया करती है, इस प्रकार की अवस्था ही प्राप्त्याशा। प्राप्ति की आशा भी है लेकिन मन में शंका भी है, तो उसको हम प्राप्त्याशा नामक कार्य की, कथा वस्तु की तीसरी अवस्था के नाम से जानते हैं। समग्र फल संपत्ति ही, और फिर उसके बाद अपाय अभावतः प्राप्तिर नियताप्ति ही सुनिश्चिता। कार्य की जो चौथी अवस्था है जिसको कि हम नियताप्ति कहते हैं कि नियत रूप से, निश्चित रूप से मुझे मेरे किए गए कार्य का फल प्राप्त होगा, इस प्रकार की मन में जो इच्छा है उसको हम नियताप्ति कहते हैं। अब नियताप्ति की अवस्था है अपाय अभावत है, जो भी विघ्न है उसका अभाव रहना। अपाय जो भी विघ्न है, जो भी बाधा है उसका अभावतः अभाव हो जाने से, अर्थात उस कार्य के बीच में जो भी हमारे मन में पहले शंका उत्पन्न हो रही थी उस शंका का निवारण हो जाने के कारण कि मतलब ये बीज निश्चित रूप से अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा, पौधा बनेगा, ऐसा विश्वास आ जाना और उसके बीच में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न होना नियताप्ति नामक कार्यावस्था कही गई है, जो कि सुनिश्चित, जो उस कार्य व्यापार को करने वाला व्यक्ति है जैसे कि नायक कहते हैं, उसके मन में इस बात का निश्चिंतता, मतलब इस चीज़ के लिए उसका आश्वस्त हो जाना कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य की को फलित होने में किसी प्रकार की अब विघ्न बाधा नहीं है, निश्चित रूप से यह पूरा होगा ही। इसे ही नियताप्ति कहते हैं। समग्र फल संपत्ति ही फल योगो यथोदित है, और जो फल योग है, फल का आगम है, फल की प्राप्ति है, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं के से रहित हो जाने के कारण नायक को उन अवस्थाओं से गुजरते हुए जो फल की प्राप्ति होती है उसे ही हम अंतिम और पांचवी कार्यावस्था फलागम कहते हैं।
तो ये बीज बिंदु, ये जो 5 कार्यावस्थाएं कही थी, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, इन 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए नाटक की जो कथा वस्तु है वह पूर्ण होती है। तो अर्थ प्रकृति है पंच अवस्था समन्वितः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्यः पंच संधयः। तो जिस प्रकार से 5 अर्थ प्रकृतियां कही गई हैं और 5 ही कार्य की अवस्थाएं कही गई हैं, उसी प्रकार से संख्या के अनुरूप ही मुख आदि 5 संधियां भी हुआ करती हैं। तो उन संधियों का विवेचन हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। ये 5 संधियां कौन सी हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, सावमर्श और उपसंकृति, जिन्हें हम क्रमशः आगे पढ़ेंगे।